दलों की तैयारियां चरम पर है। खासकर भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की एंट्री ने राजनीतिक परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। सिंगूर में पिछली हार के बावजूद भी ममता ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का दबाव भी बढ़ गया है क्योंकि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। आपको बताएं कि 18 मार्च को अपना मैनिफेस्टो जारी करने की तैयारी वो कर रही है। वही ममता बनर्जी महिलाओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अब ऐसे में यह चुनाव न केवल भवानीपुर बल्कि पूरे राज्य के लिए निर्णायक साबित होगा। ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि चुनाव में आक्रामकता और समझदारी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब सवाल यह है कि ममता दीदी चौका मारेंगी या बीजेपी को इस बार मौका मिलेगा और चुनावी रणभूमि में किसकी रणनीति काम आएगी, और इसी मुद्दे पर होगी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम ज्योतिषाचार्य और बताएंगे कि इस बार बंगाल का हाल क्या ममता दीदी का सफाया बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि चुनाव तो बहुत टक्कर का है। अब देखिए 2021 का परिणाम अगर बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए अगर किस तरीके से यहाँ पर परिणाम सामने आए थे, कितनी दलें थी, सीटें कितनी आई टीएमसी की, बात की जाए 213 सीटें जीती गई थी। जी हाँ, और देखिए पहली बार ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ममता दीदी को हराना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी पड़ता है क्योंकि बंगाल में वर्चस्व उनका बन गया है। 2011 जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है जिस तरीके से कई सीटों पर मुस्लिम वोट जो है निर्णायक साबित होते हैं। जाहिर सी बात है ममता के कोर वोटर्स हैं, ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हैं, और लगभग कहा जा रहा है कि 80+ विधानसभा सीटों पर उनकी खास पकड़ है। तो दीदी का क्या आखिरी चुनाव है? बीजेपी क्या कहा जा रहा है, बीजेपी क्या इसमें सफल होगी दीदी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने में, और क्या एक बार फिर से दीदी बीजेपी को वहां आने ही नहीं देंगी? ये तमाम कयासों का बाजार दर्शकों इसलिए गर्म है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा है। हॉट मुद्दा क्यों ना रहे, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन कहा जा रहा था पिछले बार बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कि इस बार का चुनाव हम जीत जाएंगे, तमाम मुद्दे हावी थे। अब देखिए इस बार कहा जा रहा है संदेश खाली का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दों के बीच ये देखने वाली बात ये होगी कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनावी बिगुल को फूंक दिया है और साफ तौर पर वो कहती नजर आ रही है कि बीजेपी ना कभी आएगी और ना आने वाले भविष्य में उनके लिए यहां कोई जगह है। बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। अब देखिए कटाक्ष यहां जोरदार है दर्शकों, और जब अब तारीखों का ऐलान हो गया है तो कटाक्ष का जो पराकाष्ठा वहां पार होता नजर भी आ रहा है। दीदी का क्या आखिरी चुनाव होगा? बीजेपी यहां तमाम तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा चेहरा अगर बात की जाए, अब देखिए ना शुभेंदु अधिकारी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे कि आखिर सीटें कितनी आई थी और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और पिछले चुनावों के परिणाम कैसे रहे। देखिए 21 का परिणाम आपको बताते हैं। दल था इंडिपेंडेंट, अन्य 1 सीटें जीती गई थी। दल आईएसएफ 1 सीटें जीतकर यहां आती है। 21 का ये परिणाम आप देखिए स्क्रीन पर, 21 का ये परिणाम आपको दिखा रहे हैं। और जीजेएम 1 सीट जीती थी। 2021 की बात हम कर रहे हैं परिणाम की। दल कांग्रेस 0 सीटें, 0 सीट, 1 भी सीट नहीं आई थी। और लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट भी 0 सीट, यानी कि कोई सफलता नहीं। यहां पर ये बहुत करारी हार थी। अब आते हैं दल टीएमसी पर 213 सीटें, यही वजह है हराना मुश्किल। आप देखिए सीटें देखिए, और दल बीजेपी 77 सीटें जीती थी। 21 का परिणाम यही हुआ था। इंडिपेंडेंट ने 1 सीटें जीती थी। देखिए कांग्रेस भी बहुत यहां पर बुरी हालात में पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट की भी हालात खस्ती, लेकिन बीजेपी 77+ सीटें। और दीदी की बात करें यानी टीएमसी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी की सीटें आई थी 213, कांग्रेस की 0 सीटें। और इस बार तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है दर्शकों। इस बार तो कहा जा रहा है जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस टीएमसी के साथ होने के जो कयास थे वो बिल्कुल धूमिल नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे कितनी मुस्लिम आबादी, जरा देखिए 11 जनगणना के मुताबिक कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका पर थे। जी हां, यही वजह है कि ममता बनर्जी जीतती नजर आती हैं। लगभग 80+ विधानसभा सीटों पर बड़ा दबदबा है। कई इलाकों में 35% से ज्यादा
मुस्लिम आबादी है 35% से ज्यादा। ये बहुत निर्णायक होता है, चुनावी राजनीति में ये काम आता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम्स की आबादी है वो 27 to 30% है, और कहा जा रहा है कि कई सीटों पर मुस्लिम जो है वो कोर वोटर्स होते हैं। अब देखिए, मुस्लिम्स जो हैं वो कोर वोटर्स ममता बनर्जी के हैं। इसी वजह से ये जो मुस्लिम वोट्स हैं, बीजेपी को अपनी ओर खिसकाने में समय लग रहा है। 35% से ज्यादा यहां कहा जा रहा है, जहां निर्णायक भूमिका में किंग मेकर भूमिका है। चुनावी राजनीति में किंग मेकर भूमिका के रूप में उभर कर आते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है, और यहीं पर बीजेपी चोट करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी भी वहां पर तमाम मुस्लिम इलाके का रुख कर रही है और अपने मैनिफेस्टो को बताती नजर भी आएगी। अब इस बार देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा होने वाला है। बात की जाए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और अब आपको बता दें कि कई इलाकों में 35% से भी ज्यादा मुस्लिम्स जो है वो भूमिका पर हैं, यानी कि चुनावी वोट में उनकी निर्णायक भूमिका है। तो देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का समीकरण हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से। कुछ और दिलचस्प जानकारी, सबसे बड़ी बात तो यह है, बीजेपी ने वहां तमाम मुद्दे उठाए हैं। बीजेपी ने वहां मुद्दे उठाए हैं कि राज्य में हिंसा हो रही है, जब भी चुनाव आते हैं खून खराबा होता है। ये तमाम बड़े हावी मुद्दे हैं। इसके साथ कई घोटाले, बीजेपी ने तमाम घोटालों को उजागर किया। इसके साथ ममता बनर्जी के भतीजे पर भी कई वार होता नजर आया। इस बार भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भतीजे को साथ लेकर चल रही हैं, कांग्रेस से उनका बिल्कुल अभी अलग थलग रुख दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम बीजेपी को हराना हमारा मेन मकसद है, ममता बनर्जी कुछ भी करे। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति पश्चिम बंगाल में अच्छी होती है, तो कांग्रेस तारीफ भी कर रही है, और कांग्रेस लगातार बात की जाए तो यह भी कहती नजर आ रही है कि भैया, इस चुनाव में हमें केवल बीजेपी को यहां पर हराना है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में बता दें आपको, पश्चिम बंगाल का यह चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। और चलिए अब आते हैं, हमारे खास मेहमान राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गुड आफ्टरनून। और आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए तो इस बार का चुनावी समीकरण राज मिश्रा जी पश्चिम बंगाल का क्या नजर आ रहा है? आपकी वॉइस थोड़ी मुझे ब्रेक होकर के आ रही है, क्लियर वॉइस आपकी मुझे मिल नहीं रही, बीच में ब्रेक होकर के आई है। मैं आपका क्वेश्चन क्लियरली नहीं समझ पाया हूं। अच्छा, बट प्लीज मुझसे अगर दोबारा एक बार अपने क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस पर आपका क्लियर। राज मिश्रा जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है ज्योतिष के अनुसार? अगर बात की जाए तो दीदी बनाम मोदी क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं दीदी बनाम अगर मोदी को लेकर के बात करूं, एक तो क्योंकि बीजेपी के चार्ट में फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है, ओके, और जो अंतरदशा चल रही है वो फिलहाल वीनस की चल रही है, यानी शुक्र की चल रही है। 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हुए हैं, और गोचर में भी अगर परिस्थिति देखी जाए तो शुक्र इस टाइम 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और उसके साथ शनि 10th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस टाइम पर बीजेपी का अगर चार्ट देखा जाए तो स्ट्रांग है, और इस वर्ष के अगर स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग में इस वर्ष के ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा था कि बंगाल के अंतर्गत बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा, बंगाल में बीजेपी की जो परिस्थिति है वो स्ट्रांग होगी। अब अगर हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी का जन्म मेष लग्न में हुआ है। ममता बनर्जी की वृष राशि है, जो इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और अगर ये डिटेल करेक्ट है तो वही होगा जो मैं बता रहा हूं, वही परिस्थिति देखने को मिलेगी, उसको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ममता बनर्जी की अभी शनि की महादशा चल रही है, और उसके साथ जो अंतरदशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है। शनि और बृहस्पति दोनों उच्चस्थ प्लैनेट हैं ममता बनर्जी की कुंडली के अंतर्गत। मैं बहुत क्लियर इस बात को बता रहा हूं, अगर ये चार्ट एक्चुअल ममता बनर्जी का चार्ट है जी, तो फिर सत्ता से हटाना ममता बनर्जी को बहुत टेढ़ी खीर होगी। अभी इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगी। दोनों प्लैनेट उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हो, बृहस्पति भी इस टाइम पर मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, शनि मीन राशि में जाकर गोचर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना। पर जब मैं स्पेशली नरेंद्र मोदी के चार्ट के साथ कंपेयर करने का प्रयास करता हूं ममता बनर्जी के चार्ट को, जब आपने
ममता बनाम मोदी की जब बात की, जी जी जी, जब मैं ममता बनर्जी के चार्ट को कंपेयर करता हूं मोदी के साथ, तो फिर मैं मोदी जी के चार्ट को हैवी देख पाता हूं और स्ट्रांग देख पाता हूं। और जब मैं वेस्ट बंगाल के चार्ट को उठाता हूं, तो वेस्ट बंगाल के चार्ट में मुझे क्लियरली बदलाव नजर आता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इस बार बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है, ऐसी परिस्थिति नजर आती है। राज मिश्रा जी, बीजेपी बहुत इस महत्वपूर्ण बार आपने जानकारी दी कि अगर आपके हाथ में जो चार्ट है अगर वो ममता बनर्जी का है तो बहुत टेढ़ी खीर होगी। लेकिन ये भी बताइए, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार परचम लहराता नजर आएगा, तो कैसे दिलचस्प होगा मुकाबला राज जी? एक तरफ अगर ममता बनर्जी, मैंने इसीलिए टेढ़ी खीर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब पिछली बार इलेक्शन जी हो रहा था ना, तो भी मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पर था और बहुत बार प्रेडिक्शन कर रहे थे, बहुत सारी चीजें मेरे चैनल पर भी वो वीडियोस पड़ी हुई, जो पहले प्रेडिक्शन मैंने किया था वेस्ट बंगाल को लेकर के। मैंने कहा था कि ममता बनर्जी खुद इलेक्शन जीते इसके चांस बहुत कम है, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी बकवास प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद इलेक्शन जीते इसके चांस बहुत कम है, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और यही हुआ, ममता बनर्जी खुद इलेक्शन हार गई, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। राइट, ये शायद पिछले बार वाला जो इलेक्शन रहा है, जो पिछला विधानसभा इलेक्शन जो बंगाल में रहा था, आई थिंक ममता बनर्जी खुद की सीट हार गई थी, जहां इस प्रकार का कुछ हुआ था। ममता बनर्जी खुद एक सीट से या कुछ इलेक्शन हारी थी, ऐसा रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनी। इस प्रकार की जो परिस्थिति की बात की जाए, क्योंकि आधी ठीक है वहां की जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो मोदी बनाम ही कोई होता है, ये पक्का है। लोग मोदी के नाम पर जनरली वोट देते हैं। लोकल कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं इस बार जो परिस्थिति देख पा रहा हूं मोदी जी की, क्योंकि बुध की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल उनका पंच महापुरुष योग में से एक रोचक नामक योग है, उसमें विद्यमान है। बुध उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है उनके चार्ट के अंतर्गत। तो जब मैं वहां आऊंगा, और क्योंकि मैं ममता बनर्जी के दोनों प्लैनेट उच्चस्थ देख रहा हूं, इसलिए मैंने कहा टेढ़ी खीर होगी। टेढ़ी खीर मतलब अगर हार जीत का जो डिफरेंस होगा उसमें बहुत कम सीटों का फासला होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक लैंडस्लाइड की तरह है कि एक पार्टी, जैसे जनरली होता गया कि हमने कुछ इलेक्शंस में देखा कि एक पार्टी डायरेक्टली अपने विजय को प्राप्त करती गई। यहां जो आपको हार जीत का डिफरेंस दिखेगा वो बहुत क्लोज होता हुआ दिखेगा, या आप ध्यान रखिएगा। वो बहुत ऐसी, मुझे लगता है बिल्कुल लास्ट में जाकर के डिसीजन होगा, जब गिनती भी चल रही होगी तो वही वाली परिस्थिति चल रही होगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो विरोधी होंगे वो 500 वोट, 400 वोट, 1000 वोट, 300 वोट, 200 वोट, इस वाले कंडीशन में आपको चलते हुए देखेंगे, और इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। तो बंगाल का इलेक्शन बहुत क्लोज रहने वाला है। बीजेपी का प्रभाव बंगाल में निश्चित रूप से बढ़ेगा, यह मैं क्लियर कह सकता हूं। यानी कि आचार्य जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा, जिस तरीके से ग्रह गोचर आपको नजर आ रहे हैं, मतलब कि साफ आपका कहना है कि जो वोटर्स हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है और उनके चेहरे के दम पर ही नो डाउट कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहां की जनता वोट करती नजर आती, चाहे कोई भी राज्य हो। आचार्य जी आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं मुझसे। तो ऐसे में मतलब कि आपके हाथ में जो चार्ट है वो आपने देख के बताया कि मोदी बनाम ममता है ना, मतलब मोदी बनाम ममता की जो यहां पर जानकारी आपने दी है उसमें कहा जा रहा है कि दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, सीटों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। राइट सृष्टि जी, मैं बहुत क्लियरली इस बात को, एक्चुअली ये क्लियर है कि अगर जब मोदी बनाम ममता की बात की जाती है तो मामला बहुत क्लोज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर विन करने की बात करूं तो इस बार की जो परिस्थिति रहेगी वो मोदी को विजय प्राप्त करते हुए मैं देख पा रहा हूं इस इलेक्शन के अंतर्गत। पीछे जो इलेक्शन रहे हैं वहां क्या परिस्थिति रही है हम सब लोगों ने देखा है, लेकिन इस इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं मोदी जी को विजय प्राप्त करते हुए देख पा रहा हूं। मोदी जी मतलब वहां जो उनकी सरकार है, मोदी जी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन तो नहीं लड़ने जाएंगे, लेकिन जो उनकी सरकार है उसको वहां पर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि एक बहुत दिलचस्प विषय है, आप देखिएगा, मतलब ममता साधारण पॉलिटिकल लीडर नहीं रही है। अगर देखा जाए सीपीएम का वहां पर जो लेफ्टिस्ट थे उनका अगर साफ करने वाली कोई महिला रही है तो ममता बनर्जी रही है, ठीक है। और उसका रीजन क्या रहा है, मैं दोबारा एक बात इस बात को कह देता हूं कि जो भी
चार्ट मुझे मिला है, चाहे वो मैं नरेंद्र मोदी के चार्ट पर बात कर रहा हूं और चाहे मैं बीजेपी के चार्ट पर बात कर रहा हूं और चाहे ममता बनर्जी के चार्ट पर बात कर रहा हूं, ये सब कुछ मुझे इंटरनेट के द्वारा मिला है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी का फोर्थ हाउस, जिसको पब्लिक सपोर्ट का हाउस कहा जाता है, वहां पर बृहस्पति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। यानी जनता ऐसे लोगों पर कई बार अंधा भरोसा करती है, मतलब पूरा एक श्रद्धावान होकर के जिस प्रकार लोग भक्ति पर भरोसा करते हैं, उस प्रकार से ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। साथ में ममता बनर्जी का शनि उच्चस्थ है, साथ में ममता बनर्जी का जो चंद्रमा है वो उच्चस्थ है। तो जो ये परिस्थिति चार्ट के अंतर्गत नजर आ रही है, ये परिस्थिति तो आसान मतलब पंडित नहीं जी, है। अगर बात की जाए आचार्य जी, आपसे एक और मेरा दिलचस्प सवाल होगा। ममता बनर्जी की कुंडली मतलब यही बयां करती है कि अभी जो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। सही कह रही हूं मैं क्या? कुंडली, हाँ, कुंडली के अकॉर्डिंग इतनी जल्दी वर्चस्व खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत क्लोज आकर के मैं ये कह सकता हूं कि शायद अगर वो हारती हैं इस इलेक्शन को तो बहुत क्लोज होगा। ये मामला इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, ममता को हराना बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है। लेकिन ये मामला क्लोज है। मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वो बिल्कुल लास्ट में जाकर के इधर उधर करके, इधर मतलब बहुत लड़ करके और बीजेपी को वहां पर सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति। लेकिन देखिए ना आचार्य जी, बीजेपी यहां पर तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाती है ममता पर कि राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने वाली ममता है, राज्य में घुसपैठियों को बुलाने वाली ममता है, राज्य में जिस तरीके से आक्रामकता बढ़ रही है। आप देखिए आचार्य जी, वहां इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, हत्याएं शुरू हो जाती हैं। मतलब वहां पर रिपोर्टर्स भी डरते हैं जब पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट करने की बारी आती है। आचार्य जी, जरा ये भी बताइए कि आखिर क्या वो वजह है कि पश्चिम बंगाल में हिंसाएं बढ़ती जाती है? हालांकि नकारती है टीएमसी कहती है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी झूठ कहती है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई चुनाव में हत्या नहीं होती है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये हम सब लोग जानते हैं, बंगाल की परिस्थितियों को हम सब लोग समझते हैं। जो बंगाल में लोग रहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से, कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे बहुत सारे लिंक हैं, लोगों से बातचीत होते हैं, लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वहां की कंडीशंस को शेयर करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वहां की परिस्थिति जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। स्पेशली अगर मैं हिंदुओं को लेकर के बात करूं तो वहां की परिस्थिति बेहतर नहीं है। महिलाओं के साथ क्या परिस्थिति हुई थी कुछ दिन पहले, वो हम सब लोगों ने वहां पर देखा था। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या परिस्थिति बार बार होती है, वो हम सब लोगों ने बार बार इस विषय को लेकर के देखा है। ये कह देना कि हिंसा नहीं होती है, लेकिन बंगाल में हम सब लोग जानते हैं कि भाई बंगाल में होता क्या है, लेकिन वो एक अलग विषय है, वो एक पॉलिटिकल विषय है कि बंगाल के अंदर अशांति है, अराजकता है। बंगाल का नाम सुनकर के ही, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे प्रशंसक बंगाल के अंतर्गत है, सब कहते हैं सब कभी तो बंगाल आइए, आप बंगाल आते ही नहीं। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, भारत के अंतर्गत है, लेकिन जाते हुए थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट विषय है। लेकिन अगर मैं यहां पर, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल राजनीतिक चीजों को लेकर के अगर बात करूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये बंगाल की मुख्यमंत्री है या कहां की मुख्यमंत्री है या कौन है। मैं पर्सनली प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि चार्ट वाइज जब बात करूंगा तो ममता बनर्जी का मंगल 11th हाउस के अंतर्गत बैठा है। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा जाता है कि त्रिखंड एकादशे राहु, त्रिखंड एकादशे भौमा, त्रिखंड एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे, 11वें भाव में मंगल, शनि या राहु सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं, और ममता बनर्जी का मंगल वहां बैठा है। इसलिए आप देखा होगा कि ममता बनर्जी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती है, नहीं डरती है कि मेरी इज्जत होगी, बेइज्जती होगी, कौन क्या सोचेगा, कोई मैटर ही नहीं करता है, और वो लड़ती है। तो ये परिस्थिति जो है वो उनके चार्ट को बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। तो पब्लिक का, मैं ये कहूं कि भरोसा ममता बनर्जी से हट गया है, मुझे लगता है। और देखिए आचार्य जी, पब्लिक का भरोसा भी आप सही कह रहे हैं। और वहां पे ऐसा नहीं है कि केवल ममता के कोर वोटर्स मुस्लिम्स ही हैं। आप देखिए, निर्णायक भूमिका पर हैं, 35 से 40% यहाँ पर निर्णायक भूमिका है। लेकिन वहां पर हिंदू वोटर्स भी ममता को ही पसंद करते हैं। जहां पर अगर हिंदू हिंसाएं आती है तब जरा हिंदू नाराज हो जाता है, लेकिन वोट ममता को ही करता है। क्या कारण है? वो रीजन है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपके चार्ट के अंतर्गत जुपिटर की परिस्थिति अच्छी होती है ना,
शनि और चंद्रमा ज्योतिष में प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारक प्लैनेट कहे गए हैं। शनि और चंद्रमा के बेहतर होने पर हमेशा जो पब्लिक है वो ऐसे पॉलिटिकल लीडर को बहुत पसंद करती है, वो पॉलिटिकल लीडर पर अंधा विश्वास करती है। अच्छा, फिर बृहस्पति 4th हाउस में हो जाए तो लोग आपके साथ दिल से कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो ये शनि और चंद्रमा का उच्चस्थ होना, पब्लिक की कनेक्टिविटी बिल्कुल ममता के साथ बनी रहती है, वो बिल्कुल जुड़े रहते हैं ममता के साथ, और उनको उनका कोई विकल्प ही जल्दी नजर नहीं आता है। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। फिर 2nd हाउस शब्द है, ध्यान रखिएगा, जो दूसरा हाउस है उसको एस्ट्रोलॉजी में शब्द कहा गया है। चंद्रमा क्योंकि ममता के 2nd हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ है, अब उनके द्वारा बोली गई जो बातें हैं उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उस पर लोग भरोसा करते हैं। बाद में उसका परिणाम क्या होगा वो अलग विषय रहता है, लेकिन लोग उस पर भरोसा कर जाते हैं और इस कारण से पब्लिक उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है और पब्लिक उनके साथ रहती है। पब्लिक डिस्कनेक्ट होती ही नहीं है, पब्लिक उनके साथ बनी हुई है। आचार्य जी, जरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर बात की जाए वर्चस्व की, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अभी जो वर्चस्व है ममता बनर्जी का रहने वाला है। अगर हम बात करें कितना टेन्योर और है, मतलब कब तक यहां पर वर्चस्व रहेगा? क्या बीजेपी के चांसेस प्रबल नजर आ रहे हैं या फिर बीजेपी को और समय लगने वाला है? क्या कहता है ज्योतिष? देखिए, मैं एक बार सृष्टि जी जरूर कहूंगा, मैं दोबारा इस बात को लेकर के आऊं कि मुझे जानकारी इंटरनेट से मिली है, और अगर ये इंटरनेट की जानकारी करेक्ट है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार अगर मैं दोनों को नंबर देना चाहूंगा कि किसके मुझे जीतने के चांस सबसे अधिक दिखते हैं। अच्छा, सरकार क्या बंगाल के अंदर परिवर्तित होने जा रही है, तो मैं इसी इलेक्शन में बंगाल के सरकार को परिवर्तित होते हुए देख पा रहा हूं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैं इसी इलेक्शन के अंदर बंगाल में सरकार का बदलाव देख पा रहा हूं। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ममता कंटिन्यू करेंगी, क्या ममता अभी कंटिन्यू रहेंगी, तो मैं इस पर ये कहूंगा कि जो मुझे डिटेल्स मिली हैं, अगर ये डिटेल्स एक्यूरेट हैं, तो ममता बंगाल में कंटिन्यू नहीं कर रही हैं। इस बार वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एस्ट्रोलॉजिकल इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, बंगाल में निश्चित रूप से बढ़ेगा, और इस बार बीजेपी उसको साधने में कामयाब रहे, बहुत क्लोज जाकर के कामयाब हो परिस्थिति है। बट मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी इलेक्शन लूज करेंगी। बृहस्पति इस बार वहां के बीजेपी इस बार वहां पर सफलता जरूर प्राप्त करेगी, इस प्रकार की कंडीशन है, मुझे ऐसा दिखता है। सृष्टि जी, पूरे राज्य में बीजेपी इतनी ताकत नहीं झोंकती है आचार्य जी, आप देखते होंगे जितनी पश्चिम बंगाल में झोंकती है। आप देखिए, आपको याद होगा पिछले बार यहां पर संदेश खाली का मुद्दा आपको याद होगा, पूरी बीजेपी ने जान लगा दी। वहां पर पीएम मोदी भी गए, महिलाओं को भी वहां पर आश्वस्त किया था प्रधानमंत्री ने कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, और कई महिलाएं भी आई। प्रधानमंत्री की रैली के बाद से कहा गया कि एक व्यापक असर पड़ा, लेकिन वोट में वो तब्दील होता आचार्य जी नजर नहीं आया। वोट में बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हम फतह करने वाले हैं, लेकिन किला ध्वस्त करती नजर आ गई वापस से ममता बनर्जी, और कॉन्फिडेंस यही वजह है ना कि बढ़ता जा रहा है ममता दीदी का। मैं एक बात कहूंगा, लेकिन इस बार मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा महिला के कारक हैं, ओके, और बृहस्पति की जो अंतर दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, और शुक्र भी महिला के कारक हैं, और शुक्र बैठे बीजेपी के 12th हाउस के अंतर्गत हैं। इस बार बीजेपी को महिलाओं का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप डाटा कोई पॉसिबल होगा तो ये आप निकालिएगा, और इलेक्शन के बाद मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि महिलाओं का जो सपोर्ट है वो बीजेपी को इस बार मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति चार्ट के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आती है, वो कंडीशन होगी। ठीक है राज मिश्रा जी, आप जुड़े, आपने बहुत यहाँ गहनता के साथ ये तमाम विश्लेषण अपनी साझा की। बहुत शुक्रिया राज मिश्रा जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल